नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में 41 वर्षीय महिला की सफल राइट हेमिनेफ्रेक्टोमी। कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उत्तर प्रदेश के कुटोद की 41 वर्षीय महिला की सफल राइट हेमिनेफ्रेक्टोमी की। मरीज को दाहिने गुर्दे में 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, जबकि बायां गुर्दा पथरी रोग के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका था और सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। ये जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक की गई और मरीज को सर्जरी के चौथे दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार ये ट्यूमर क्लियर सेल रीनल कैंसर था, लेकिन सर्जरी के बाद मार्जिन ट्यूमर मुक्त पाए गए। सर्जरी के 2 सप्ताह बाद मरीज का क्रिएटिनिन स्तर स्थिर है, जिससे संकेत मिलता है कि उसका शेष गुर्दा सही ढंग से काम कर रहा है। यह जटिल सर्जरी डॉक्टर अनिल जे बैद, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग के नेतृत्व में की गई है। उन्हें डॉक्टर राकेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग और डॉक्टर सताक्षी मिश्रा, रेजिडेंट जनरल सर्जरी विभाग के सहयोग दिया। पीएसएमवाई के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनीष सिंह ने पूरी टीम को गाइडेंस किया। पीएसएमवाई के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनीष सिंह ने पूरी टीम को गाइडेंस किया, जिसके बाद सफल ऑपरेशन हो सके। ये मामला जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग की विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में उच्चतम स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। एक्चुअली ये ऑपरेशन जो है डॉक्टर बैद, अनिल बैद, जो हमारे यहाँ नए आए हुए हैं, भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनको आए हुए करीब जो है 7 से 8 महीने हुए हैं। इनके द्वारा बहुत सारे चैलेंजिंग केस किए जा रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है, जिसमें जो है पेशेंट जो है चैलेंज इसलिए था कि पेशेंट के दोनों किडनी में प्रॉब्लम थी। एक किडनी में बहुत सारे स्टोन थे, जिसके कारण से वो खाली जो है 20% फंक्शनल थी किडनी। दूसरी किडनी में ट्यूमर था जो कि 10 सेंटीमीटर से भी बड़ा था, और उस किडनी की ब्लड सप्लाई जिन नसों से होती है उनके चारों तरफ भी फैला हुआ था। तो चैलेंज ये था कि वो किडनी 80% काम कर रही थी, जो ट्यूमर वाली किडनी थी, और दूसरे साइड की किडनी 20% काम कर रही थी। अगर इसमें से एक भी किडनी जो है पूरी तरीके से डैमेज हो जाती तो जो है जो पेशेंट रहता है उनको जो है परमानेंट डायलिसिस पे जाना पड़ता। चैलेंज इसमें जो डॉक्टर वैद ने भी बताया कि पेशेंट को डायलिसिस पे जाने से बचाना था और सेफली जो है किडनी को भी प्रिजर्व किया जाना था, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसकी ब्लड सप्लाई को सिक्योर करके ब्लड सप्लाई के चारों तरफ पहले ट्यूमर निकाला, फिर उसके बाद जो है जो बड़ा सा ट्यूमर था किडनी का, उसको निकाल के जो है आधी किडनी जो है प्रिजर्व की। अभी पेशेंट जो है डायलिसिस की उसको ज़रूरत नहीं है और पेशेंट बिना डायलिसिस के सर्वाइव कर रहा है। नहीं है कि यहाँ पे हर कोई करता है, मतलब इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी रेयर और कम तरीके से किया जाता है, और ख़ासकर ऐसे मरीजों में करना जहाँ पे आपके ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपसे एक गलती हो गई और वो किडनी ख़त्म, क्योंकि आप बहुत नज़दीक है ब्लड वेसल के। अगर आपने हल्का सा भी 5 mm का चूक इधर उधर कर दिया और आपकी गर्म कॉटरी वहाँ पे टच हो गई, तो फिर आप उस किडनी को नहीं बचा सकते, क्योंकि ब्लड वेसल एक बार फूट गई तो फूट गई, उसके बाद आप पूरा ही ब्लड वेसल बंद करके किडनी निकालोगे, जान तो बच जाएगी, किडनी बचना मुश्किल है। ठीक है, बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में होता है। तो ये केस भी चैलेंजिंग था, इसी मतलब सिग्निफिकेंटली यही बात है, तो इसलिए ये आसानी से नहीं होता, यहाँ पे कहीं पे करने जाओगे तो नहीं मिल पाएगा। और हमने किया भी इतने अच्छी तरीके से है कि मरीज का इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस मुश्किल से 100 ml हुआ रहेगा, क्योंकि हमने ब्लड सप्लाई वैसे ही उसके रोक ली और पहले हमने कोई भी खास ब्लीडिंग नहीं करवाई थी। और जो रिकवरी पीरियड है वो मरीज का इतना फास्ट है कि फर्स्ट डे पे जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ था कि जस्ट द नेक्स्ट डे हमने उनको पानी वानी लिक्विड विक्विड स्टार्ट कर दिया था, और उसके नेक्स्ट डे पे तो वो पूरा खाना खा रही थी और चल फिर रही थी, और सारे ड्रेन और पेशाब की नलकियाँ सब उसको पेशाब की नलकियाँ फ्री कर दी थी, और थर्ड डे पे तो हमने डिस्चार्ज कर दिया था। और मरीज हमको मिला है एकदम बढ़िया तरीके से, चलता फिरता आज एकदम हैप्पी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।